अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें किसी को हक नहीं है कि ये हिजाब के लिए कोई हमको मना करे। किसी के बाप में किसी की माँ नहीं जानी कि हमको हिजाब से रोके। कोई नहीं रोक सकता हमको। अगर कोई हिजाब के खिलाफ बोलेंगे तो उनको बोलिए कि पहले उनको धोती उतारे, उसके बाद हमको हिजाब उतारने के लिए वो कहे। उनको शर्म आनी चाहिए हमारे इस्लाम और दीन में दखल अंदाजी करने के लिए। जो भी ये काम कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला का भी खैर नाजिल होगा और तमाम मुसलमानों की बद्दुआएं लगेंगी। जो भी हक हमारा छीनने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला उनका हर हक छीन लेगा। उनको जो भी हमारे मुसलमान बच्चियों को जो तंग कर रहे हैं उनको अपने दीन और इस्लाम से हटकर जो है दीन और इस्लाम पर चलने से हटने के लिए जो कह रहे हैं उनका जो है हशर अल्लाह ताला इतना बुरा करेगा कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में बदजानवर की सूरत होकर उठेंगे उन लोग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हिजाब हमारा हक है, किसी की नहीं छीन सकते हमारे से। एक शेरनी मुस्कान खान ने अगर धरारा तो यह आलम हो गया। अगर तमाम दुनिया के शेरनियाँ अगर निकल के अगर धराना शुरू कर दिए तो क्या हाल होगा, सोचिए जरा। और एक चीज, हमारा हक कोई नहीं छीन सकते। हिंदुस्तान में हर किसी को अपने अपने मजहब के तरीके से जीने का हक है। तो या चाहे हिजाब हो या उन्हें कोई भी किसी भी पूछ सकते हैं। इससे कोई हक छीनने का किसी का हक नहीं है। तो इसके लिए ऐसे हमारा हिजाब हक है। हम ऐसे प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त करते हैं, ऐसे बेकार के धंधे करना छोड़ दीजिए। जो ऐसे हमारे तालीम के ऊपर असर पड़ रहा है। कई लोगों के तालीम, जो बच्चियां कॉलेजेस को जाने के लिए डर रहे हैं, माँ बाप स्कूल को भेजने के लिए बच्चों को डर रहे हैं कि कहाँ से क्या सियासी लोगों का ऐसे फंदा चालू हो जाए, कहाँ से कैमरे वाले आ जाए, कहाँ से ऐसे धंधे लगाने कोई आदमी आ जाए बच्चियों के पीछे। आज भी ऐसे लेडीज ऐसे अनसेफ है, सेफ्टी के ऐसे नारे लगाते हैं। कहाँ से सेफ्टी है बोलिए? आज ऐसे बच्ची के ऐसे हिजाब, लड़कियों के हिजाब के ऊपर आवाज उठाई जा रही है। फिर एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे औरतों की हिफाजत के लिए कई ऐसे सहूलत रखे हैं। तो हमारा हिजाब हमारा हक है, इससे हमें कोई नहीं छीन सकते। आके हमारे हिजाब को एक टच करके तो बताओ किसमें भी दम है। तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोले तो आप लोग ये भूल गए थे क्या? हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में भाई भाई। ये जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? गलत हो रहा, एकदम गलत हो रहा, बहुत गलत हो रहा। मैडम आप उसी के साथ आवाज दे रहे हैं। नहीं तो उनके इस्लाम से उनको चलो, हमारा इस्लाम से कहीं इसमें कोई पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है क्या? क्यों ऐसा? आई थिंक पॉलिटिक्स का है इसमें। क्या लगता है आपको? है, दिखता नहीं आते। खादरिया सीरतुन्नबी एकेडमी के ज़ेर एहतमाम आज जो है ख़वातीन का एक हिजाब के मुताल्लिक़ प्रोटेस्ट रखा गया था, जो हमारे अपने मुल्क की अमन की फ़िज़ा को बिगाड़ने की चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से कोशिश की गई। कर्नाटक के जो वाक़या हमारे सामने पेश आया मुस्कान खान का, अगर आप वो विजुअल देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि एक तन्हा लड़की पर कितने दरिंदे नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। और फिर ये मुतालबा किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब ना पहने यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो मेरा सवाल है कि जो हमारी हिंदू बहनें हैं, जो हमारे सरदार जी भाई हैं, हिंदू बहनें अपने माथे पर तिलक लगाती हैं और जो है मांग में सिंदूर भरती हैं, तो उसका भी ताल्लुक़ मज़हब से है। सरदार जी भाई अगर पगड़ी बांधते हैं तो उसका भी ताल्लुक़ मज़हब से है। और वैसे ही इस्लाम की जो लड़कियां होती हैं, जो मुसलमान लड़कियां होती हैं, उनका हिजाब एक निशान है और वो पर्दा करती हैं। जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अस्मा जब सामने आई तो आपका दुपट्टा सर से हटा हुआ था, तो हुजूर ने फरमाया कि तुम अपना दुपट्टा बराबर करते हुए सर को ढाक कर मेरे सामने आओ। तो इस वाक़े से ये बड़ी क्लियर बात है कि जब कोई लड़की बड़ी हो जाती है तो हमारे पास पर्दा है, हिजाब है। और आज हमारे अपने मुल्क के वज़ीर आज़म इज़्ज़त-माब नरेंद्र मोदी साहब ने जो कहा कि लड़कियां ये हिजाब के मामले को छोड़ें, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ना चाहती है, आला तालीम हासिल करना चाहती है,
IAS IPS बनना चाहती है, पायलट बनना चाहती है, लेकिन इस्लाम के साथ, शरीयत के साथ। आप अगर हिजाब पर पाबंदी लगाएंगे और हिजाब के साथ अगर आप स्कूल में दाखिला नहीं देंगे तो इसका मतलब यही लिया जाएगा कि आप मुस्लिम ख़वातीन को तालीम से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि दुनियादारी के साथ साथ शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दामन मर्द और ख़वातीन पकड़े रहें, मुसलमान भी रहें, तालीम भी हासिल करें। और हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं। ये पंजाब में भी इसके ऊपर आवाज़ उठी है कि सिख ब्रदर ने कहा कि मुस्लिम को अगर हिजाब से रोकेंगे तो कल हमारे पे भी। बिल्कुल, देखिए आप जिस तरीक़े से DNA का जो सुधीर है जी न्यूज़ का, जिसने जिस अंदाज में जहर उगला है कि अगर आज हम हिजाब को इजाज़त देंगे तो कल नमाज के लिए पूछा जाएगा, फलां किया जाएगा, तो ये कुछ फ़िरक़ा परस्त नेशनल न्यूज़ के लोग हैं जो फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये बात सिख भाइयों से भी कहूँगा, जैन भाइयों से भी कहूँगा कि ये एक हमला सिर्फ हिजाब पर नहीं बल्कि जितने अपने मज़ाहब और भी मज़ाहब के लोग हैं उन तमाम पर हमला है और उन तमाम की मजहबी आज़ादी खींचने की एक नापाक कोशिश की जा रही है।